निश्चिंत होकर करे। और सिर्फ डॉक्टर का बात नहीं है, ये चीज़ लागू होना चाहिए हर जगह कि रात को कहीं पर भी रहे वो अपने निश्चिंत से अपने काम कर सके। यही बात बोलना है। कल जो है एक बार फिर से आईएमए तो देवघर एम्स में है और इस वक्त जूनियर रेजिडेंट राहुल जी हैं। डॉक्टर राहुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राहुल जी, आप लोगों का जो आज ये मार्च रहा, जो प्रोटेस्ट रहा, लगातार मैं देख रहा हूँ कि जूनियर रेजिडेंट हो, सीनियर रेजिडेंट हो, डॉक्टर्स ने यहाँ पे आज स्ट्राइक कर रखा, आप लोगों ने मार्च भी अभी निकाला, क्या मांगे हैं? देखिए, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है किसी मरीज के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारा एक सॉलिडरी प्रोटेस्ट है जो आरजी कर में यहाँ की भारत की बेटी के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए। हम चाहते हैं कि लोग इस मोमेंटम में हमारे साथ आएँ और उस गंभीरता को समझें कि जो आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ है वो अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं, वो भारत की किसी नागरिक, किसी बेटी के साथ हो सकता है। तो हमारा बस लोगों से ये अपील है कि हमारे साथ में आएँ और ये बात जितना हो सके लोग सरकार तक पहुँचाएँ। इसके खिलाफ सख्त कानून बने, जो वर्क प्लेस पे लोग तो देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से लगातार डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है, स्ट्राइक कर रखा है। जूनियर रेजिडेंट्स हो, सीनियर रेजिडेंट्स हो, लगातार कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से रोष है और आप देख रहे हैं कि लगातार जस्टिस के लिए जो है मांग जो है पूरे देश से उठ रही है और जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दिया है। लगातार कोलकाता की घटना को लेकर जो है आक्रोश है पूरा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी एम्स के अंदर जो है इमरजेंसी सेवा छोड़कर जो है बाकी देख सकते हैं कि डॉक्टर्स निकलकर सामने आए हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम देवघर एम्स में हैं और किस तरीके से कोलकाता में जो शर्मनाक घटना हुई है जिससे कि पूरा देश कह सकते हैं कि पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और ख़ास करके जूनियर डॉक्टर्स हों, सीनियर रेजिडेंट्स हों, सभी लोग जो है लगातार कोलकाता के घटना का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। भारत एक सभ्य समाज में जिस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वो घटनाएं जब होती है तो पूरे पब्लिक का गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आता है। दिखाइए, जरा करीब से दिखाइए किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो पूरे देश में चालू है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो स्लोगन्स हैं और जस्टिस फॉर विक्टिम का जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से इस तरह का पूरा विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें कि जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स भी जो है ये साफ तौर पे दिख रहे हैं और ख़ास करके ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर कोलकाता में इस तरह की घटना होती है और कोलकाता पुलिस की शुरुआती तौर पे पूरी तरीके से वहाँ लापरवाही दिखती है। हालांकि जांच सीबीआई को जा चुकी है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं और डॉक्टर्स को क्यों टारगेट अलग अलग जगहों पे जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का खून खौल उठता है। फिलहाल ये देवघर एम्स की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रेजिडेंट्स डॉक्टर जो हैं वो दिख रहे हैं और जस्टिस फॉर विक्टिम्स का जो है लगातार वो नारा लगा रहे हैं और किस तरीके से जो है उनको न्याय मिलना चाहिए ये अपने आप। तो देवघर एम्स में है और इस वक्त जूनियर रेजिडेंट राहुल जी हैं। डॉक्टर राहुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राहुल जी, आप लोगों का जो आज ये मार्च रहा, जो प्रोटेस्ट रहा, लगातार मैं देख रहा हूँ कि जूनियर रेजिडेंट हो, सीनियर रेजिडेंट हो, डॉक्टर्स ने यहाँ पे आज स्ट्राइक कर रखा, आप लोगों ने मार्च भी अभी निकाला, क्या मांगे हैं? देखिए, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है किसी मरीज के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारा एक सॉलिडरी प्रोटेस्ट है जो आरजी कर में यहाँ की भारत की बेटी के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए। हम चाहते हैं कि लोग इस मोमेंटम में हमारे साथ आएँ और उस गंभीरता को समझें कि जो आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ है वो अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं, वो भारत की किसी नागरिक, किसी बेटी के साथ हो सकता है। तो हमारा बस लोगों से ये अपील है कि हमारे साथ में आएँ और ये बात जितना हो सके लोग सरकार तक पहुंचाएं। इसके खिलाफ सख्त कानून बने, जो वर्क प्लेस पे लोग कोलकाता में जो घटना हुई है पूरे देश में गुस्सा है और इस वक्त हम देवघर एम्स में हैं और ख़ास करके अभी आपने देखा कि जूनियर रेजिडेंट्स हो, सीनियर रेजिडेंट्स हो, सभी लोगों ने जो है मार्च निकाल कर ये मांग की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि
क्या डिमांड है, क्योंकि खास करके कोलकाता पुलिस का जो हालांकि जांच सीबीआई को सौंपी गई है, न्यायपालिका भी लगातार इसमें इंगेजमेंट न्यायपालिका का भी है, आप लोगों की क्या डिमांड है? पहली बात तो ये है, मैं आम जनता को बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये उनके अगेंस्ट या हमारा कोई सर्विसेज बंद करने का कोई उनके अगेंस्ट के लिए प्रोटेस्ट नहीं है। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर जो भी फैसिलिटी है, रात को हम लोग काम करते हैं, हम लोग पूरे सेफ्टी के साथ इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर है वो अपना ड्यूटी निश्चिंत होकर करे। और सिर्फ डॉक्टर का बात नहीं है, ये चीज़ लागू होना चाहिए हर जगह कि रात को कहीं पर भी रहे वो अपने निश्चिंत से अपने काम कर सके, यही बात बोलना है। कल जो है एक बार फिर से आईएमए की तरफ से भी कहा गया है कि कल भी एक सुबह 6 बजे से स्ट्राइक पे जो है तमाम जो आईएमए से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। और ख़ास करके आपने कानून की बात कही, सुरक्षा को लेकर लगातार डिमांड हो रही है, आईएमए की तरफ से भी लगातार ये बातें कही जाती है कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट ऐसा जो है, क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं इस पर जो है आगे चीज़ें हो पा रही है ठीक? क्योंकि कोई अवेयर नहीं करता, इसीलिए हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आम जनता और अथॉरिटीज़ को भी बोल रहे हैं कि आप सख्त से सख्त कानून लागू कीजिए। जो अभी भी खामी है, हम लोग बोलते हैं लेकिन हमारे बात सुनते हैं, फिर चीज़ें वही सेम रिपीटेड होते हैं। तो घटनाएं जब घट जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो है नींद संस्थाओं की, सरकारों की जागती है। कोलकाता में जो घटना हुई नृशंस, उसे जितना भी कहें कि उस तरह के क्राइम को एक सभ्य समाज में कहीं से भी स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर हर प्रसाद। क्या कहेंगे, जो अभी आप लोगों ने मार्च भी यहाँ निकाला है, किस तरह की संवेदनाएं जुड़ी हुई है? ये हमारा जब पहला प्रोटेस्ट है तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट इट्स एग्नेस्ट नॉट एग्नेस्ट द डॉक्टर ओनली, इट्स द डॉक्टर ऑल्सो लेडी एंड ही ऑल्सो डॉटर ऑफ समवन। बात डॉक्टर की नहीं है, बात अभी लड़की की है, कोई गाल है वो। अभी आप डॉक्टर के नाम से पॉलिटिक्स करेंगे, वो सब मतलब नहीं है। मतलब है कि डॉक्टर जो लड़की के साथ जो हुआ है वो कहीं वर्क प्लेस में हो सकता है, कि रास्ते में हो सकता है, गांव में हो सकता है, घर में हो सकता है। उसके लिए कौन सा एक्शन लिया गया? अभी तक कोई नहीं लिया गया है। दूसरी बात है डॉक्टर फेटर्निटी के लिए सिक्योरिटी का वजह अभी बहुत बड़ा वजह बन गया कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, एवरीथिंग वर नोटिस्ड कि आप कहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है काम करने के दौरान। मन में भय लगता है कि कोई इसी तरह का डेंजर लगता है, कोई बोल देगा, कोई कहीं पे मार देगा, किसी तरह का। तो हमारा मांग है कि पहले तो जो उसके साथ हुआ है लड़की के साथ, वो दोबारा किसी के साथ ना हो, और उसको जो एक्चुअल उसका जो पनिशमेंट मिलना है, जिसको जो किया है कल्प्रिट, उसको सही उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हम वर्क प्लेस में वी आर नॉट सेफ। हम बात करने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बोलें, अब क्या बोलें और रिएक्शन क्या रहेगा। अगर हम बोल के चलेंगे, दूसरी बात जो हम सुन के गया वो बाद में क्या कर सकता है। तो हमको पहली बात तो प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी बात की जो पहला हमारा मुद्दा है आरजीकर में जो हुआ है, 3,000-4,000 लोग जाके मारना एक अस्पताल के अंदर, जाके लाइक बांग्लादेश जैसा कंडीशन करना, इस लाइक नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और पूरा मीडिया समाज भी लगातार जो है, हम लोग भी इस चीज़ को प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। दर्शकों से भी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया कीजिए। क्या कहेंगे आप? लगातार जो है डिमांड कर रहे थे कि न्याय, भारत की बेटी जो है कहकर आपने रेखांकित किया, और ये चिंता का सबब है। खास करके पूरे देश का जो माहौल है इस वक्त, पूरे देश में लोगों के अंदर जो है लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही है कि भाई ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है, रुक क्यों नहीं रही है, इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट क्यों हो रही है? क्या कहेंगे? मैं इससे बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ डॉक्टर से खिलाफ नहीं है, ना ही सिर्फ आरजीकर के खिलाफ है, नहीं बंगाल की घटना है। ये आज के समाज में 21वीं शताब्दी के लिए बहुत बड़ा श्राप है, और आज के समय में ये पूरी मानव सभ्यता के लिए एक श्राप है। इस पर सख्त से सख्त कानून आए। हमारी ये मांग है कि जो सबसे पहले वहाँ पर जो घटना हुई है उस पर उचित कार्रवाई हो सरकार के द्वारा। सरकार इस पर बस आरोप प्रत्यारोप करके अपना सिक्का न चमकाए, बल्कि इस पर कार्रवाई करे जो कि तुरंत हो और न्याय मिले, क्योंकि कहा गया कि न्याय यदि विलम्ब से मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जब भी कोई डॉक्टर्स कहीं पे काम करते तो उनकी सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखा जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि हम लोगों को सर्व करते हैं। चलिए, और सर लगातार जो है आप लोग मार्च निकाले, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। डॉक्टर आलोक जी, सबसे
जो वर्स्ट सिनारियो है अभी, खास करके उस घटना के बाद, अभी सब लोग इस अगेंस्ट में हम लोग लगातार जो सोच रहे थे कि भाई इस तरह घटनाएं क्यों हो रही है, पुनः जो है पुनरावृत्ति उसी टाइप की घटना, एक भीड़ जाती है फिर वहाँ पर मारपीट करती है। क्या कहेंगे? और आज जो आप लोगों की डिमांड है इस मार्च को लेकर खास करके, वो क्या है सर? ये 13 साल बाद निर्भया 2.0 है और हम लोग इससे बहुत व्यथित हैं। डॉक्टर्स का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि वो सोसाइटी को सर्व करे, वो सोसाइटी के लिए हमेशा खड़ी रहती है और हमें इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि हम लोग उन लोगों के अगेंस्ट हैं। हम लोग उन लोगों के अगेंस्ट नहीं हैं, हमें भी मारा जा रहा है, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं। वो लड़की 36 घंटे ड्यूटी करने के लिए उसके बाद रेस्ट करने गई थी और उसकी जिस निर्ममता से आप सोच सकते हैं कि 2 पेल्विस बोन जो है उसका टूटा हुआ और परपेंडिकुलर पाया गया है। 150 ml सीमेन उसके वेजाइना में मिला है और बोला जा रहा है सिर्फ 1 लोग इसमें शामिल हैं। हम लोगों ने यही पढ़ाई की है और हमें पता है कि ये गैंग रेप है और अभी तक पीड़िता के लिए बस एक को पकड़ के डाल दिया गया, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। और बार बार यही बोला जा रहा है क्या कि कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसके लिए क्या करें? हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता को भी बोल रहे हैं कि ये हर बहन बेटियों का सवाल है, आप लोग प्लीज़ इसमें आइए। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा डॉक्टर अजीत कुमार नाम है। ये जो क्राइम हुआ है ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। इसके प्रति अगर एक्शन आज नहीं लिया गया, जनता आज नहीं जागी, तो ये लगातार होते रहेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, इतना गंभीर माहौल में काम करते हैं, हमेशा कभी भी बकझक लड़ाई हो जाने का खतरा रहता है। हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना ही चाहिए, इसमें देरी किस बात की है? और जो कल्प्रिट है, जिसके साथ जो पीड़िता है, उसके साथ जो दयनीय घटना हुई है, उसके दोषी को सज़ा क्यों नहीं मिल रही है और उसको तेज़ी से क्यों नहीं देखा जाता है? इस मैटर को पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? आप न्यूज़ मीडिया वाले के लिए भी बोला जा रहा है कि उस भीड़ को न्यूज़ मीडिया वाले ने बुला लिया था, गुमराह किया था। ये सब गलत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मैटर को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी घटना को लेकर अभी फिलहाल देवघर एम्स से देख रहे थे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की सीधी रिपोर्टिंग। आगे भी इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।